हाँ जी, मेरे प्रभु जी को सबको नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। तो आप क्या पढ़ने वाले हैं आज? प्रभु जी, गरुड़ा मध्य 26 आत्मज्ञान आवाज। आदि गुण। जी प्रभु जी। हाँ। गरुड़ा मध्य 26 आत्मज्ञान आदि गुणों से अधिक भक्ति का प्राधान्य। हाँ जी, पढ़े आप। श्री जी महाराज बोले कि जो भगवान का भक्त होता है उसे तो भगवान को अथवा भगवान के भक्त को जो पसंद नहीं होता वह कभी नहीं करना चाहिए, तथा परमेश्वर के भजन में अवरोध खड़े करने वाले चाहे अपने संगे संबंधी ही क्यों न हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। ये कुछ बात हजम होती है? यानी क्या कहा कि जो भगवान का भक्त है ना उसकी बात हो रही है, जो भगवान का भक्त नहीं है उसको तो अपने मन मर्जी से जैसा भी लगता है वो वर्ताव कर सकता है, वो ऐसा आचरण कर सकता है, मन के हिसाब से चलता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसकी बात अलग है। उसने क्या कहा भगवान ने कि देखो, जो भगवान का भक्त होता है तो भगवान जैसे, भगवान को जिसमें अच्छा लगता है वही करता है, गुरु को जो अच्छा लगता है वही करता है। गुरु और हरि, गुरु हरि, यानी भगवान और गुरु दोनों को जो अच्छा लगता है ना, उनकी जो मर्जी वैसी मेरी मर्जी, इस तरह से होता है भगवान के भक्त को। और भगवान का जो भक्त है दूसरा, उसका भी दास बन जाता है कि उनको अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं करते। ऐसा है। और भगवान के रास्ते पर चलते चलते अगर कोई विघ्न आता है तो उसका त्याग कर देता है। और वो विघ्न समाज से आता है तो समाज का त्याग कर दो, रिलेटिव से आता है रिलेटिव का त्याग कर दो, मेरे मन के कुविचार से आता है कुविचार का त्याग कर दो। जो जो विघ्न बनता है ना उसका त्याग करते चले जाओ, अगर परमात्मा का सच्चा भक्त है तो। ये कह रहे हैं। ये बात हजम होती है क्या? जी प्रभु जी, थोड़ी यानी, मुश्किल। है ना? यानी देखो कैसा है कि पति पत्नी है। अब पति है परमात्मा के रास्ते चलने वाले, उसको भगवान के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और पत्नी कहती है कि चलो मॉल में चलते हैं, चलो वहां से शॉपिंग करते हैं, वहां घूमने जाते हैं। और ये तुम सारा दिन भर जो लगा के रखते हो, है ना, वो भक्ति के गाने सुनते हो और कथा प्रवचन, और तुम साधु संगों संतों के पास जाते हो, और ये सारा बकवास बंद करो। अब मुश्किल हो जाएगी क्या, नहीं बताओ? ये दोनों के बीच में एक उत्तर की ओर भाग रहा है, एक दक्षिण की ओर भाग रहा है। हमारे पास है कैसी से तो गड़बड़ हो जाएगी क्या, नहीं बताओ? जी प्रभु जी। है ना? अब ये टूटने वाला है, ये जो संबंध है वो टूटने वाला है। अब इसको तोड़ा जाए या ठीक किया जाए, बताओ? कोशिश तो ठीक करने की होनी चाहिए पहले। हाँ जी। यानी त्याग करना, यानी क्या? भीतर से त्याग देना, है ना? अगर बहुत सर के ऊपर से जाता है तो बात अलग है, लेकिन भीतर से समझदारी पूर्वक त्यागना है। और अगर पति भगवान के रास्ते जाता है और पत्नी बाधा रूप है, तो भीतर से पत्नी के जो दोष है ना उसको त्यागना है, पत्नी को त्यागना नहीं है। पत्नी निर्दोष है, जो दोष युक्त है वो दोष आपके भक्ति में बाधा है। तो उस दोष को किस तरह से निपटा जाए अभी, तो फिर आपको ढंग आना चाहिए, ताकि वो जो पति पत्नी का रिश्ता भी ढंग से चले, आपका भजन भक्ति भी चलता रहे, और उनको जिसमें रुचि है वो भी पूरी तरह से होश पूर्वक देख ले कि भाई अब जो है ना इसमें कुछ मतलब नहीं रहा, चलो पति जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना उस रास्ते पे हम भी चले, तो सुखी होंगे। आप समझे? ये जी। होता है स्किल। ये स्किल को डेवलप करना पड़ता है, नहीं तो टूट जाओगे, आपके घर परिवार टूट जाएगा।
और भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि आपका घर परिवार टूटे। आप समझे? हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, अगर हम सिर्फ हल्का सा इशारा भी कर देना तो टूट जाएगा, सारा घर टूट जाएगा। तोड़ने के लिए नहीं आए हम। इसे और आगे पढ़े। और अपना किसी भी प्रकार का ऐसा स्वभाव हो जो भगवान को अच्छा न लगता हो, तो उसका भी शत्रु की तरह त्याग कर डालना चाहिए। परंतु भगवान से विमुख रहने वालों का पक्ष कभी नहीं लेना चाहिए, जैसा कि भरत हाँ। जी ने अपनी माता का पक्ष नहीं लिया था। हाँ जी, देखो कैसा है कि अपना कोई स्वभाव ऐसा है, जैसे ईर्ष्या है, जैसे मान है, जैसे कपट है ना, जैसे क्रोध है, ये जो अपना दोष है, यानी ये अपना स्वभाव है, उसको हम छोड़ नहीं पाते। लेकिन इस स्वभाव के ऊपर जब हम शत्रु के जैसा व्यवहार रखें कि ये मेरे भगवान के रास्ते में दोष है, बाधा है, समस्या है, तो इसका मैं त्याग करूं। हम क्या करते हैं, भगवान के रास्ते चलते हैं, पत्नी का त्याग करके निकल जाते हैं, लेकिन वही भगवान के रास्ते चलते चलते जो बाधा रूप मेरे दोष है उसका त्याग नहीं कर पाते। आप समझ रहे हो? यानी कौन सी बेवकूफी की ओर जा रहे हो, है ना? जब पत्नी बाधा बनती है तो उसका त्याग करते हो, लेकिन जब स्वभाव, भीतर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या वासना ये सारा कुछ है, इसका त्याग नहीं कर पाते। भगवान समझा रहे हैं कौन से लेवल से भक्ति करनी है, कौन सी समझदारी पूर्वक भक्ति करनी है। आप समझे? तो उसका त्याग करना है, भीतर के जो दोष है उसका शत्रु की तरह त्याग करना है। और भगवान का जो विमुख जीव है, यानी भगवान में मानता नहीं है, भगवान से चिढ़ता है, विमुख जीव यानी रावण जैसा। अगर रावण जैसा कोई हमारा रिलेटिव है तो उसका त्याग कर दो, ये कह रहे हैं। अब भरत जी जो है, यानी राम भगवान के भाई, उन्होंने अपनी माता का पक्ष नहीं लिया। जब ये सारा कांड हो गया, है ना, तो वनवास जाने लगे राम भगवान, तो उसकी सगी माँ थी ना भरत जी की, उनके साथ जी, में खड़े नहीं रहे, वो भगवान के साथ में खड़े रहे कि राम भगवान के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मेरी सगी माँ है उसके पक्ष में नहीं रहूंगा मैं। आप समझे? इसको कहते हैं सही त्याग। यानी मेरी माता है उसका त्याग करके भी मेरे भगवान है उसका मैं पक्ष रखूंगा। ये होता है सही निर्णय, ये होता है सही समझ। तो माता को उसने महल से त्याग नहीं कर दिया था, लेकिन भीतर से, भीतर को पता होना चाहिए कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। आप समझे? अगर भरत जी और समझदार होते तो उनकी माता को समझा कर राम भगवान से जोड़ देते थे। ये नेक्स्ट लेवल हो गया, है ना? त्यागने से अच्छा है समझदारी पूर्वक उनको भी साथ में ले लेना। आप समझे? जी। इसे और आगे बढ़े। और भगवान के भक्त को सबसे बढ़कर अपने में ही दोष दिखाई दिया करते हैं। जो अन्य में दोष देखता है और अपने में गुण देखता है, वह सत्संगी होने पर भी आधा विमुख ही है। यानी देखो, आपको बाहर से तो सत्संगी लगता है, तो आप क्या करते हो? अरे वाह, बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ी सत्संगी है, ऐसा, है ना? लेकिन इसमें क्या कहा है कि जो खुद में गुण देखता है और दूसरों में दोष देखता है, तो वो आधा विमुख है, यानी भगवान की ओर से आधा विमुख ही है। और वो पूरा विमुख होने में ज्यादा देर नहीं लगती। आप समझे? यानी दूसरों में दोष देखना, आज नहीं तो कल वो सत्संग से चला जाएगा। अगर एक दोष नजर आया ना तो उसको 100 दोष नजर आएंगे कल, और वो सत्संग से चला जाएगा, सत्पुरुष को छोड़ के चला जाएगा। आप समझे?
तो जिसको एक भी दोष सत्संग में, सत्संगी में, गुरु में, सत्पुरुष में और भगवान में दिख गए ना, समझना वो विमुख आज नहीं तो कल हो ही जाने वाला है। आज भले दिख रहा है सत्संग में, लेकिन कल वो सत्संग में दिखना बंद हो जाएगा। तो पहले दिन ही समझ लेना कि सत्संग में नहीं हो। अगर दोष दिखता है ना, तो दोष देखना यानी क्या? भगवान से विमुख हो जाना। और भगवान से विमुख होना यानी क्या? नरक में जाना, लक्ष्य 84 में जाना, भटकना। यही तो है, और क्या है? तो दोष अगर दिखा, समझना तलवार से गर्दन कट गई। आज नहीं तो कल, अब समय ही काम करेगा। तुम विमुख हो जाओगे, तुम यहां से चले जाओगे। अगर हल्का सा किसी में दोष देखा और होश नहीं रहा, तो गए काम से। इसे और आगे बढ़े। और भगवान के भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की भक्ति करने के मार्ग में बाधक बनने वाले, चाहे आत्मज्ञान, वैराग्य तथा धर्म ही क्यों न हो, उन्हें भी गौण करके भगवान की भक्ति को ही प्रधानता दे। ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बराबर समझना पड़ेगा। क्या लिखा है पता है? कि अगर भगवान की भक्ति करता हूं मैं, भगवान के रास्ते चलता हूं, और अगर मेरे मार्ग में कोई बाधा देता है, उसका तो मैं हटा देता हूं, त्याग कर देता हूं। यानी रिलेटिव से लेके घर के सारे लोगों को मैं हटा देता हूं, मेरे दोष को भी हटा देता हूं। लेकिन अगर आत्मज्ञान ही बाधा बने तो, भगवान की भक्ति में आत्मज्ञान ही बाधा बने तो, अगर भगवान की भक्ति में वैराग्य ही बाधा बने तो, अगर भगवान की भक्ति में धर्म ही बाधा बने तो, ये आप समझ रहे हो कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? सब लोग यहाँ आत्मज्ञान के पीछे पड़े हैं। मुझे आत्मज्ञान हो जाए, एक हो जाए, वो हो जाए। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? कि आत्मज्ञान भी बाधा बन सकता है। आपका वैराग्य, ये भी बाधा बन सकता है। आपका धर्म, ये भी बाधा बन सकता है। यानी बहुत कुछ है ऐसा बाधा बनने जैसा। सोचो ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? जी प्रभु जी। है ना? यानी ये सारी बाधाएं हैं, इसको पहचान के रखना है। अब मैं आत्मज्ञानी हूं, और भगवान की भक्ति में मेरा आत्मज्ञान क्यों बाधा बनता है, ये सोचना। वो कौन सा वाला आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान? हमने जो कहा ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान, उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है। ये जो अहम ब्रह्मास्मि वाला आत्मज्ञान है ना, उसकी बात हो रही है। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है ना, उसको हटा दो। वो वाला आत्मज्ञान कोरा आत्मज्ञान है, निर्बीज आत्मज्ञान है। उसका कोई फायदा नहीं है। वो भगवान की भक्ति में बाधा रूप है। और वैराग्य कौन सा वाला वैराग्य? मन से माना हुआ धर्म, मन से माना हुआ, ये सारे को हटा दो, क्योंकि ये सारी बाधा है। और जो आत्मज्ञान, वैराग्य और धर्म, आत्मज्ञान यानी सब सब कुछ जो ज्ञानी कहते हैं ना, केवल ज्ञान भी उसमें आ गया, सब कुछ आ गया। निर्वाण वाला जो पदवी है, वो भी आ गई इसमें। ये वाला आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। निर्वाण और कैवल्य पद, ये दोनों भी उस आत्मज्ञान में शामिल हो जाते हैं जो माया वाले हैं, जो लुखा सुखा है, कोरा है ना? वो आत्मज्ञान की बात हो रही है। वो अगर मेरे भगवान की भक्ति में बाधक रूप है, वो समझ भी मेरे भगवान के भक्ति में बाधा रूप है, उसका भी त्याग कर दो। यानी नहीं चाहिए ऐसा आत्मज्ञान। आप समझे? ये वो लेवल की बात हो रही है। ये सामान्य बात नहीं है। ये कहना, जो जानता है ना वही कह पाता है। ये कहना आसान बात नहीं है कि आत्मज्ञान भी जो है बाधा रूप कब होता है परमात्मा के रास्ते में।
ये वो बात है। यानी इतनी सारी मान्यताओं को चीर कर ये बात कहनी, ये छोटी बात नहीं है। और ये ना ही बेहोशी में कही गई बातें हैं। आप समझ रहे हो? इससे और आगे बढ़े। यदि वे सब गुण भक्ति में सहायक होते हों, तब तो ठीक है। ऐसी समझ रखने वाला ही भगवान का पूरा भक्त कहलाता है। हाँ देखो, अगर मेरा धर्म, मेरा ज्ञान, आत्मज्ञान, मेरी समझ, है ना, मेरा वैराग्य, ये अगर सारा कुछ मेरी भक्ति में सहायक है, वेलकम। और सहायक कब होते हैं? ये ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान है ना, वही सहायक होता है। बाकी निर्विज आत्मज्ञान, निर्विज समाधि, ये सारा कुछ जो है ना, बाधा है। भगवान के रास्ते में बाधा है, भगवान तक पहुंचने नहीं देते। आप समझे? ये कौन से लेवल की बात हो रही है, ये थोड़ा समझोगे ना तो भी आप बहुत समझदार बन जाओगे। इससे और आगे बढ़े। और जो साधक दूसरों में दोष और अपने में गुण देखता रहता है, वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, फिर भी उसके कल्याण के मार्ग में विघ्न आ जाते हैं। हाँ, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यानी कितना ही बड़ा धार्मिक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वैराग्यवान क्यों ना हो, यानी कपड़ा भी नहीं पहनता हो ऐसा, महावीर भगवान जैसा, है ना, और कितना भी बड़ा ध्यानी और ज्ञानी क्यों ना हो, बुद्ध भगवान जैसा। आप समझ रहे हो ये कौन से लेवल की बात हो रही है? यानी कितना भी महान क्यों ना हो, कैसा भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो अपने में इसका गुण समझता है कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना ध्यानी ज्ञानी हूं, मैं इतना तपस्वी हूं, अगर ये उसको गुण लगता है ना भीतर जरा सा भी, तो समझना वो भी उसके बाधा है, विघ्न है कल्याण के मार्ग में, यानी अंतिम मुक्ति के मार्ग में वो विघ्न है। यानी गुण भी दोष बन जाता है। यानी ध्यानी ज्ञानी तपस्वी त्यागी ये सारा कुछ, आत्मज्ञानी कह लो या जो भी है, अगर ये सारे गुण का भी अगर हल्का सा मान आया ना, मान कि मेरे में ये बात है, गए काम से, मतलब आपका कल्याण निश्चित खराब होने वाला है, भटकने वाले हो। सोचो ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। यानी अहंकार किस रूप में भीतर फैला रहा है अपने जड़ों को, यहां पर आपका होश होना चाहिए। अगर थोड़े भी बेहोश हो गए तो कितना भी बुद्ध जैसा हो वो भी पढ़ सकता है, महावीर जैसा हो वो भी गिर सकता है, नारद मुनि जैसे गिरे, ब्रह्मा विष्णु जैसे गिरे, शिव जी जैसे गिरे हैं। तो छोटे मोटे जीवों की तो कोई गिनती ही नहीं है, छोटे मोटे साधक और भक्त की कोई गिनती ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान नहीं होता है ना, तब तक विघ्न है, यानी लटकती हुई तलवार है सर पे। याद रखना, कितना होश चाहिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए, है ना। इसे और आगे बढ़े। जैसे राधिका जी बहुत बड़ी थी और भगवान में उनका अत्यधिक प्रेम भी था, परंतु जब उन्होंने अपने में गुण तथा श्री कृष्ण भगवान में दोष मान लिया, तब उनके प्रेम में तमोगुण का अंश आ गया। हाँ जी, देखो, मुझे बताओ, कृष्ण भगवान का श्रेष्ठ भक्त कौन है? राधिका जी। आप कृष्ण मंदिर में जाओ, राधा कृष्ण साथ में खड़े रहते हैं। यानी भगवान से सबसे नजदीक कौन है? राधिका जी। उसके जैसा भक्ति और किसी की नहीं है। आपने देखा होगा कृष्ण के बाजू में राधिका जी, उसके अलावा कोई और भक्त को देखा है क्या? नहीं देखे नहीं। होंगे, बहुत रेयर। कोई ऐसा किसी ने बना दिया है तो बात अलग है, लेकिन वो कौन से लेवल के भक्त रहे होंगे जो भगवान के बाजू में खड़े रहने के लिए लायक है? सोचो। इस बात पर चिंतन मनन जब तक नहीं करोगे ना, तब तक भीतर से खुलेगा नहीं आपका, आंखें नहीं खुलेगी, आप अंधे ही रहोगे।
जब तक ये छोटी छोटी बातों पर चिंतन मनन नहीं करोगे ना, तब तक आपकी मान्यताओं में फंसे रहोगे, आप मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। तो ऐसे महान भक्त, ऐसे प्रेमी भक्त राधिका जी जैसे, उससे बड़ा क्या कहोगे, जो भगवान के साथ खड़े हैं, यानी भगवान जैसे हैं। आप जब मंदिर में जाते हो तो पूजा करते हो ना, सिर्फ कृष्ण भगवान की थोड़ी पूजा करते हो, युगल मूर्ति की पूजा करते हो ना आप। यानी कौन से भगवान के लेवल के हैं, लेकिन उनको भीतर अपने गुण दिख गए, गुण का मान आ गया कि मेरे जैसा कोई नहीं। और भगवान में दोष दिखा, सोचो, भगवान में दोष दिखा, उसके बाद में क्या हुआ, आप आगे बढ़े। बाद में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान तथा श्री दामा जी से झगड़ा किया। हाँ, झगड़ा किया, और आगे बढ़े। इसी कारण श्री दामा ने उन्हें श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गोलोक में से गिरकर गूजर के घर में अवतार लेना पड़ा। सोचो कि दोष दिखा श्रीदामा में, यानी भगवान के भक्त थे, वो पार्षद थे, और भगवान में दोष दिखा, झगड़ा किया, और श्राप मिला। भगवान की मूर्ति के बाजू में जिसकी जो गद्दी है, ऐसे भक्त को भी श्राप मिला, और भगवान के धाम से गिरकर मनुष्य रूप में आए पृथ्वीलोक पे, और एक जो गाय भैंस चराने वाला रहता है ना, उसकी पत्नी बनकर रहना पड़ा। छोटी बात है क्या? भगवान की प्रेमिका को भी अगर भीतर थोड़ा सा दोष दिख गया ना, तो उसका गति कैसी होती है देख लो। इसे और आगे पढ़ो। भगवान को छोड़कर उन्हें पर पुरुष को अपना पति बनाना पड़ा और भारी कलंक भी लगा। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की पत्नी बनना पड़ा, और कलंक लगा। यानी छोटा सा दोष अगर भगवान में दिखा, और भगवान के भक्त पार्षद यानी श्रीदामा उसमें दिखा, और झगड़ा किया, यानी भीतर दोष दृष्टि थी क्या? नहीं, वो पहले से ही थी मौजूद। अभी वो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध नहीं हुए थे दादाजी, ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान के लेवल के नहीं थे वो, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं था। तो जिसको ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान नहीं होता है, तो कितना भी बड़ा प्रेमी भक्त हो ना, राधा जी जैसा, जो भगवान के बाजू में खड़ा रहने के लायक हो, वैसे को भी कलंक लगता है, वैसे को भी जन्म मरण के चक्कर खड़े रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये हम जी। पिछले 1.5 महीने से जो बातें कर रहे हैं ना, 1 महीने से जो बातें कर रहे हैं ना, सारा का सार जो है ना, ये आपको बताने के लिए कर रहे हैं। और इस सारी बातों का एक ही बात समझ लेना कि भगवान, भगवान के संत, सत्पुरुष, गुरु और भगवान के भक्तों में कभी भी दोष देखना नहीं है। अगर दोष दिखे तो भगवान जैसे होते होते भी तुम नरक में जाते हो। तुम कितने भी बड़े हो, हमने कहा ना, बुद्ध भगवान जैसे, महावीर भगवान जैसे, वैसे होते हुए भी अगर भीतर थोड़ा सा मान का आ गया ना, गुणों का भी मान आ गया ना, कि मेरे में ये गुण है, खलास, गए काम से। सोचो ये किस लेवल की शार्पनेस है। यानी जैसे जैसे आप परमात्मा के नजदीक जाते हो ना, आपका वो जो चलने का जो मार्ग है ना, वो बहुत पतला हो जाता है, और फिर अंत में तो वो तलवार की धार जैसा पतला हो जाता है। फिर वो ब्लेड की धार जो रहती है ना, जो शेविंग करते हैं, उस ब्लेड की धार के जितना पतला हो जाता है। उस मार्ग पे आपको चलना है, और वो भी संपूर्ण ध्यानस्थ अवस्था में, संपूर्ण होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक, कि कहीं से भी छोटा सा भी विघ्न न आ जाए, चाहे वो भीतर का गुण क्यों ना हो, भीतर का मान क्यों ना हो। ये सारा कुछ, ये जब आता है, जब अकेले चलते हो तो ये सब कुछ आएगा, लेकिन जब गुरु साथ में रहते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं ना, तब आपको हर बात पर चेतावनी चेतावनी देते हैं कि यहां पर तुम्हारी गलती हो रही है, यहां पर तुम्हारी गलती हो रही है, अगर नहीं सुधरोगे तो कट जाओगे।
सीधा नीचे खाई है। आप समझे? ये कितना अद्भुत एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। और हम पिछले 1 महीने से यही तो बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रही। लोग अभी भी अपने, क्या कहते हैं, अपने कवच में बंद है, अपनी मान्यताओं में, अपने अहंकार में मग्न है। आप समझ रहे हो? इसे और आगे बढ़े। उधर श्री दामा ने भी अपने में गुण माना तथा राधिका जी में दोष देखा, तो राधिका के शाप के कारण उसे दैत्य बनना पड़ा। है ना? यानी उसमें उसने भी यानी सामने सामने दोष देखे ना। दोनों को कलंक लगा, दोनों को श्राप मिला, और दोनों गए, भगवान के धाम से गिरे, भगवान के पास से विमुख हुए। सोचने जैसी बात है क्या, नहीं? बता। इसे और आगे पढ़े। यद्यपि उस धाम में से गिरने की यह रीति नहीं है, फिर भी जो उनका पतन हुआ वह तो भगवान की इच्छा ही वैसी थी। ये दिखाने के लिए कि आने वाले भक्त को किस तरह से रहना चाहिए। ये जब एग्जाम्पल वो सेट नहीं करते ना, तब गड़बड़ हो जाती है। आने वाले लोग समझ नहीं पाते कि भक्ति किस तरह से की जाएगी। अगर ये एग्जाम्पल आपके सामने नहीं होता तो आप तो गिरते ही ना, निश्चित गिरते ना। आपका जन्म मरण चक्कर खत्म ही नहीं होता कोई भी काल में। जब इस तरह से आप होश पूर्वक चलते हो, इस तरह से भक्तों का एग्जाम्पल लेकर, तब बात बनती है, नहीं तो बनते बनते बिगड़ जाती है। इसे और आगे पढ़े। उसमें भी भगवान ने ऐसा दिखलाया कि राधिका जी के समान महान होने पर भी यदि अपने में गुण मानकर वह भगवान के भक्त में दोष देखती है, तो उनका भी पतन होता है, और दूसरे की तो बात ही क्या करें। वही हमने पूरा समझाया कि इतना महान भक्त होते हुए भी भगवान की प्रेमिका यानी क्या? और साक्षात भगवान की प्रेमिका यानी मीराबाई जैसे नहीं, राधिका जी जैसे। यानी जब भी कृष्ण का नाम आता है लोगों के होठों पे, राधिका जी का भी नाम आता है। यानी कौन से कक्षा का भक्त रहा होगा राधिका जी, है ना? भगवान जब साथ में बिठाते हैं तो कौन सा लेवल रहेगा तब बिठाते, बताओ। ऐसे महान भक्त का भी पतन होता है, याद रखना। और बात कौन सी थी? खुद में गुण देखना और भगवान में दोष देखना। अब यहां पर भगवान भूल जाओ, गुरु ले लो। यानी मुझ में गुण है और गुरु में दोष है, ये देख लिया, वही बात हो गई ना। क्योंकि प्रगट गुरु में ही भगवान है साक्षात। वहां पर कृष्ण भगवान साक्षात मौजूद थे। आप समझे? तो अगर भक्त में दोष देखा तो भी गए, भगवान में दोष देखा तो भी गए, गुरु में दोष देखा तो भी गए, सत्पुरुष में दोष देखा तो भी गए। यानी दोष, तो फिर दोष कहाँ देखना है? ये आता है ना प्रश्न। कहीं पर भी नहीं देखना, कहीं पर भी नहीं। क्योंकि नहीं तो आदत बन जाएगी, दोष देखने की आदत बन जाएगी। संसार में भी दोष मत देखो, अपने रिलेटिव्स में भी दोष मत देखो, नहीं तो आदत बन जाएगी। अगर तुम्हें दोष देखने की आदत बनी ना, और तुम सत्संग में आए, तो सत्संगी के दोष पहले दिखेंगे, गुरु के दोष दिखेंगे। तुम चेक कर लेना, तुम्हारा जो जीवन है ना पूरा चेक कर लेना कि तुम्हें दोष देखने की आदत घर वालों से पड़ी है, आसपास वालों से पड़ी है, तुम्हारे सारे रिलेटिव्स, तुम्हारे सारे जो भी सगे संबंधी है ना, उसमें तुम्हें दोष दिखता है। और ये दोष देखने की तुम्हारी आदत पड़ी है ना, वो तुम जब सत्संग में जाते हो तब यही तुम्हें मार देती है। तुम बेहोशी पूर्वक वहां पर भी दोष देखने लगते हो। थोड़ा होश में आओ ना। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अपनी आदत को सुधारो। दोष देखने की आदत जब तक नहीं सुधारोगे ना, तब तक तो हालत ऐसी हो जाएगी कि आपकी तो कोई औकात ही नहीं है राधिका जी के सामने। तो क्या हाल होगा तुम्हारा ये भी पता नहीं है। समझ रहे हो क्या? जी प्रभु जी। इसे और आगे पढ़े। अतः भगवान के भक्त को सभी सत्संगियों में गुण ही देखना चाहिए, और अपने में दोष ही देखना चाहिए। जो इस प्रकार समझता हो
उसकी थोड़ी बुद्धि होने पर भी उसके सत्संग में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। हाँ जी, जो अपना दोष देखता है और दूसरों में गुण देखता है ना, वो सत्संग में बढ़ता जाता है। और इससे जो अगर विपरीत समझता है कि अपने में गुण और दूसरे में दोष, तो वो सत्संग से घटता जाता है और एक दिन सत्संग से विमुख हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है और सत्संग छोड़ के चला जाता है। सत्संग छोड़ने का एकमात्र रीजन दोष दृष्टि, भगवान को छोड़ने का एकमात्र रीजन दोष दृष्टि, गुरु को छोड़ने का एकमात्र रीजन दोष दृष्टि। हम ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर 1 महीने से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ताकि किसी का अहित न हो। हम नहीं चाहते कि किसी का अहित हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ये हमारा भाव है। लेकिन फिर भी जो है ना, हम चिल्ला चिल्ला कर क्यों कह रहे हैं? यही एक रीजन है, एकमात्र रीजन। इसमें हमें कोई स्वार्थ नहीं है। तुम, अच्छा, तुम नरक में जाओगे, मुझे कोई स्वार्थ है क्या? तुम स्वर्ग में जाओगे, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे क्या स्वार्थ, क्या लेना देना मुझे? यहाँ पर करोड़ों करोड़ों जीव है, अब जो जीव है, और भगवान उसका करता हरता है, सबका देख रहा है। तो कोई कहां पर जाए, कोई कहां पर जाए, मुझे क्या लेना देना? मुझे तो सिर्फ मुझसे लेना देना है ना, और मेरे भगवान से लेना देना है, मेरे गुरु से लेना देना है, और किससे क्या लेना देना? फिर भी इतना गला फाड़ फाड़ कर हम चिल्ला चिल्ला कर क्यों कह रहे हैं कि किसी के दोष नहीं देखो? दोष दृष्टि तुम्हारी जहर वाली दृष्टि है, और दोष दृष्टि आ गई तो परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट नहीं होगा। परमात्मा जहर वाले मुमुक्षु में, भक्त में प्रकट नहीं होते। आप समझे? इसे और आगे पढ़े। परंतु इसके बिना किसी की बुद्धि अधिक होने पर भी वह सत्संग से दिन प्रतिदिन पीछे ही हटता जाता है और अंत में निश्चित ही विमुख हो जाता है। हाँ जी, और आगे पढ़े। यह रीति सभी स्थानों पर अपनाई जाती है कि कोई सेवक या शिष्य को राजा अथवा गुरु की ओर से कदाचित डांट मिले, उस समय यदि वह उस फटकार को अपने हित के लिए समझेगा, तो उस पर राजा या गुरु का अतिशय स्नेह स्वाभाविक ही बढ़ जाएगा। परंतु यदि कोई अच्छी शिक्षा को उल्टा समझे, तो उस पर स्नेह नहीं होता। देखो, जो राजा है, उसका जो सेवक है, वो जो चाकर है, नौकर है, तो उससे कुछ गलती हो जाती है तो राजा गुस्से में आकर उसको बोलता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना? अगर वो सेवक, वो ऐसा समझता है कि अरे राजा ने मुझे डांटा है, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, तो फिर वो वहां से चला जाएगा और राजा को नाराजगी होगी। और अगर वो सेवक ऐसा समझता है कि राजा जी ने जो कहा है मेरी गलती सुधारने के लिए, मैं आगे बढ़ूं इसीलिए कहा है, और वो अपनी गलती सुधारता है और वहां रहता है, तो उस पर राजा प्रसन्न होता है। ये हो गई समाज की रीत, संसार की रीत। गुरु शिष्य का भी ऐसा ही होता है। तो जो गुरु की फटकार से अपने को सुधारता नहीं है, तो वो गुरु को पसंद नहीं आता, वो उसको वहां से हटा देता है। और गुरु की शिक्षा को, उसकी फटकार को अगर सही दिशा में ले जाता है समझदारी पूर्वक, और अपनी गलती को मानकर उसको सुधारता है, ऐसा कोई भक्त है, ऐसा कोई शिष्य है, तो गुरु को वो अत्यंत प्रसन्न, उस पर प्रसन्नता आती है और वो उसका अच्छा शिष्य और अच्छा लेवल का शिष्य बनता है। गुरु उस पर राजी हो जाता है, और जिस पर वो राजी हो जाते हैं उसको तो वो विद्या दे देते हैं। आप समझे? तो संसार की भी यही रीत है, अध्यात्म में भी यही रीत है। इसे और आगे पढ़े। इसी प्रकार भगवान की भी यही रीति है कि जिसको सीख की बात कही जाए, उसे यदि वह अपने हित के लिए समझे, तो उस भक्त पर उनका अतिशय स्नेह हो जाता है, परंतु उसे उल्टा समझने वालों पर उनका स्नेह नहीं होता। हाँ, तो आप कहते हो ना, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो जा। कैसे प्रसन्न होगा बताओ?
इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ बताया है ना। प्रसन्नता ऐसे मिलती है क्या भगवान की? ऐसे ही मिलती है क्या गुरु की प्रसन्नता? राधिका जी जैसे भक्त को भी भगवान जैसे, भगवान श्री कृष्ण का नाराजगी और अप्रसन्नता का सामना करना पड़ा। तो भगवान को प्रसन्न करना ये एक बात होती, और हमारी तो आदत ही लगी हुई है, हमारे तो संस्कार ही ऐसे है कि गुरु को नाराज करना, भगवान को नाराज करना, भक्तों को नाराज करना। हम मनमुखी है, मन में जो आता है वैसा करते जाते हैं, दोष भीतर से उछलते हैं। ये तीनों गुणों के प्रभाव में इतने हम ये हो गए हैं ना, जिसके लिए शब्द नहीं है, वैसे नीच हो गए हैं। ये हमारी हालत है। कहाँ से प्रसन्नता होगी गुरु की? आप समझे, ये बात कह रहे हैं। इसमें जी और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, जैसे होश भी इसमें बढ़ाना पड़ता है। अगर होश नहीं बढ़ेगा तो दोष दृष्टि कब घुस जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे मन है, अब उसने कोई एक दोष दृष्टि वाला विचार दिया और हाँ इस भक्त का होश उस समय इतना वो नहीं था, तो पता ही नहीं चलता कि वो दोष दृष्टि और वो एक कब हो गए। हाँ, ये होता है, कभी कभी होता है, लेकिन बाद में भी कभी पता चला ना, तो उससे माफी मांग लेना और गुरु को निष्कपट भाव से कह देना कि मुझे ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो प्रायश्चित दे देगा। बात खत्म हो गई, और आगे बढ़ जाओगे। जी प्रभु जी। है ना? तो निष्कपट हो जाना, कभी भी ऐसा कुछ भी दोष दिखे तो निष्कपट हो जाओ, क्योंकि निष्कपट होने से आप बच जाओगे। और अगर निष्कपट नहीं हुए तो आप खाई में गिर जाओगे। खाई यानी क्या? लख 84, गए काम से। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने ब्रह्म वाला आत्मज्ञान बताया है, ये तो फिर वही होता होगा प्रभु जी जो ब्रह्म लोक तक पहुँचे हुए हो, उन्हीं को बोलते होंगे ब्रह्म वाला आत्मज्ञान। देखो, ब्राह्म या ब्रह्मलोक भी जो है ना वो छोटा है। ऐसे बहुत सारे लोक है, असंख्य लोक है, जिसमें एक गोलोक है जहां पर कृष्ण भगवान भगवान है। वैकुंठ लोक है, राम भगवान भगवान है। अलग अलग देवी देवता हैं, उसके अलग अलग लोक है। ऐसे अनंत लोक है। इस लोक में से भी जो है ना, आपका पुण्य खत्म होता है तो वापिस आना पड़ता है। लख 84 में वापिस जाते हो, बस इसी तरह से कटता रहता है, कटता रहता है। सुख दुख के चक्कर में फंसते रहते हो अनंत काल तक, जब तक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष माया से पार के जो है, जब वो माया में प्रवेश करके आपके सामने प्रकट नहीं होते ना, तब तक आपका तो समझो कि कोई भरोसा नहीं। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, एक बात और पूछनी थी। हम्म। यदि आत्मज्ञान, वैराग्य और धर्म जैसे महान गुण भी भगवान की अनन्य भक्ति के मार्ग में बाधा हम्म। हो जाते हो, तो हम्म। एक साधक के लिए शुद्ध भक्ति का वास्तविक पैमाना क्या है? देखो, शुद्ध भक्ति का वास्तविक पैमाना यह है कि धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये चारों अंग सहायक होने चाहिए। और सहायक तभी होते हैं जब समझदार होते हो। ना समझी में तुम्हारे खिस्से में जो छुरी है ना, वो तुम्हें मार सकती है। ना समझी में तुम्हारे जेब में जो पिस्तौल है ना, वो तुम्हें घायल कर सकती है, मार सकती है। ना समझी में तुम्हारी बैग में जो सांप पकड़ा हुआ है ना, खत्म कर सकता है तुम्हें। समझदार हो तो ये सारा कुछ तुम्हारे काम आ सकता है। आप समझे? जी तो प्रभु जी। समझदारी यहां पर आवश्यक है। ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान में समझदारी मुख्य है। अगर किसी भी आत्मज्ञान में समझदारी नहीं है तो उसके लिए घातक हो सकता है। आपका कोई भी गुण घातक हो सकता है अगर समझदार नहीं हो तो। यानी मुझे बताओ, ये जो छुरी है, समझो पिस्तौल है, ठीक है? आप जंगल से जा रहे हो, अंधेरा है, कुछ भी हो सकता है ना आपके साथ। अब पिस्तौल आपके पास है, वो गुण कभी कहलाएगी और दोष कभी कहलाएगी? जब वो आपकी जान बचाने में सहायक हो तब वो गुण कहलाएगी,
जब वो आपकी जान बचाने में सहायक न हो और आपकी जान ले ले, तो वो दोष कहलाएगी। समझे आप? वैसे ही आत्मज्ञान भी अगर परमात्मा से मिलाने का काम नहीं करता और मार्ग में बाधा बनता है, असहाय असहायक है, तो वो आपका शत्रु है। लेकिन उतना होश तो चाहिए ना। आप समझे? जी तो प्रभु जी। यहां पर होश और समझदारी बहुत काम आएगी। होश और समझदारी के बगैर का आत्मज्ञान जीरो है। होश और समझदारी के बगैर कितना भी त्याग, वैराग्य, जप, तप, मंत्र, जाप, ये सब कुछ कर लो, चाहे कितनी भी कुंडलिनियां उठा लो, समझदारी के बगैर वो हथियार आपके लिए घातक है। चाहे कितनी भी शक्तियां इकट्ठी कर लो, चाहे सिद्ध पुरुष बन लो, चाहे ब्रह्मांड की जो सृष्टि का सृजन कर लो, ऐसे बन जाओ ब्रह्मा जैसे, फिर भी अगर होश नहीं है और समझदारी नहीं है, तो वो कितनी भी शक्तियां है, वो सारी घातक है, याद रखना। वो सारे गुण जो है ना, वो दोष युक्त है, समझना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ध्येय का जो स्वरूप है, उसको यथार्थ रूप से जानना। जब तक वो यथार्थ रूप से जानोगे नहीं, उसको हम उपासना कहते हैं। जब आपका ध्येय के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानते, तब तक चाहे सारे गुण हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के गुण भी आप में क्यों ना हो, वो सारे के सारे घातक है। चाहे वो आत्मज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, तप हो, जो भी हो, और हजार प्रकार की कुंडलिनियां उठा ली हो, ये सारे के सारे घातक है, दोष रूप है, जब तक समझदार नहीं हो। समझदारी यही है कि उपासना, उपासना स्पष्ट नहीं है, ध्येय के स्वरूप की यथार्थ रूप से स्पष्टता नहीं है, समझ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। आप समझे? जी प्रभु जी। ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही रहस्य है, और हम ओपन प्लेटफॉर्म पे ये कह रहे हैं, लोगों की आंख खुले, थोड़े समझदार बने, होश में आए, इसीलिए कह रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हम नए कहते हैं ना, और सारे लोग नरक में भी जाते हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो? तो गला क्यों फाड़ना, खुद को क्यों परेशानी देना? कुछ समझ में आ रही बात? केवल और केवल करुणावश, और कुछ नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, बस यही प्रश्न थे प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान के रास्ते में जो भी कुछ रुकावट है, बाधा है, समस्या है, वो आपके जीवन से हट जाए, और सच्ची शुद्ध उपासना उसको उपलब्ध हो जाओ, जो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर कोई पद नहीं है। आत्मज्ञान से भी ऊपर का पद की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।